एना ने देश छोड़ने से पहले बेंजामिन के साथ अपनी हर तस्वीर जला दी। उसके सारे वादे भी आग में खत्म हो गए। अपने कमरे में जाकर उसने उससे जुड़ने के हर रास्ते मिटा दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद वह तुरंत विदेश जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। वे दोनों कभी एक आदर्श जोड़ी माने जाते थे। उनका रिश्ता आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने विदेश में शादी करने का फैसला किया था। लेकिन उनकी सारी खुशियां 15 दिन पहले खत्म हो गईं। उस दिन एना बारिश में भीगते हुए बेंजामिन के लिए छाता लेकर केटीवी पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने उसे अपने दोस्त से बात करते सुना। बेंजामिन हमेशा सोचता था कि एना की मां ने उसके परिवार को तोड़ा है, इसलिए उसने यह पूरा नकली रिश्ता बनाया था। उसका मकसद था एना को अपने प्यार में डुबो देना, फिर उसे बिना किसी दया के छोड़ देना, ताकि वह और उसकी मां सबसे ज्यादा दर्द महसूस करे। सच जानकर एना अंदर से सुन्न हो गई, लेकिन उसने तुरंत उसे बेनकाब नहीं किया। उसने चुपचाप विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन किया और 10 दिन में यह सब छोड़ने का फैसला कर लिया। बेंजामिन अचानक लिंडा नाम की लड़की को घर ले आया और सबको बताया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। एना के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया। उसे मेहमानों को पानी परोसने को कहा गया। रसोई में बेंजामिन ने उसे दीवार से लगा दिया। उसने कहा कि लिंडा सिर्फ उसके माता पिता को संभालने के लिए है और वह सिर्फ एना से प्यार करता है। लेकिन इस बार एना शांत रही, जिससे बेंजामिन बेचैन हो गया। खाने की मेज पर लिंडा ने अपना चालाक रूप दिखाया, खाने में कमी निकालती रही और बेंजामिन उसे खुश करता रहा। उसने अपना तला हुआ अंडा भी उसे दे दिया। एना बस चुपचाप देखती रही। वह बस चाहती थी कि सब जल्दी खत्म हो जाए। हालात और खराब हो गए। जब एना को बाहर जाना था, उसकी माँ ने उसे बेंजामिन के साथ जाने को कहा। तभी लिंडा का फोन आया कि उसका कुत्ता बीमार है। बेंजामिन तुरंत गाड़ी घुमाकर चला गया और एना को बारिश में अकेला छोड़ दिया। उस रात एना को तेज बुखार हो गया। हालांकि बेंजामिन बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उसे उसकी बीमारी का पता चला, वह कई लाल बत्तियां पार कर घर पहुंचा। उसने खुद उसे दवा दी और पूरी रात उसके पास रहा। एना को लगा शायद वह अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन अगली सुबह जब उसने उसका फोन देखा तो सच्चाई सामने आ गई। ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि वह उस पर और निर्भर हो जाए। उस पल एना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जाने से पहले वह उसके परिवार का कर्ज चुकाना चाहती थी, इसलिए उसने पार्ट टाइम फोटोग्राफी का काम लिया। लेकिन क्लाइंट लिंडा निकली और शूट बेंजामिन द्वारा रखी गई उसकी बर्थडे पार्टी के लिए था। पार्टी में लिंडा ने जानबूझकर कैमरे के सामने बेंजामिन को चूमा। बेंजामिन ने सबके सामने उसे अपना पारिवारिक हार भी दे दिया। उसके पिता उनकी शादी की बात करने लगे। लिंडा ने एना से कहा कि वह उसकी ब्राइड्समेड बने। एना ने अपना दर्द छुपाया और मुस्कुराकर उन्हें खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। लेकिन उसकी यह शांति बेंजामिन को गुस्सा दिला गई। पार्टी के बाद उसने पूछा कि उसे जलन क्यों नहीं हुई। एना ने ठंडे स्वर में कहा, तुम शादी कर रहे हो ना। इससे बेंजामिन और बदले की भावना से भर गया। जब एना को पता चला कि उसके पिता की कब्र हटाई जाएगी, बेंजामिन ने चिंता जताई और साथ चलने की बात कही। लेकिन वहां लिंडा भी आ गई। कब्रिस्तान में लिंडा ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने जानबूझकर अस्थियों का कलश गिरा दिया। राख हर तरफ बिखर गई। उसने एना के पिता का अपमान किया। एना टूट गई। वह भागकर बाथरूम में गई। तभी बेंजामिन आया। लिंडा ने खुद को मासूम दिखाया और कहा, यह गलती से हुआ। बेंजामिन ने उसी की बात मानी और एना पर चिल्लाया। फिर लिंडा को उठाकर ले गया। एना को अकेला छोड़ दिया। एना ने अपने हाथों से मिट्टी में मिली राख को उठाया। उस पल उसने सब छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अकेले अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, फिर सामान पैक किया और जाने का इंतजार किया। बेंजामिन को एहसास हुआ कि वह हद पार कर चुका है। उसने